गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं जो है विज्ञान कक्षा वाले का बहुत ही इम्पोर्टेंट सी सारणी है जो आपके एग्जाम में 100% आती है। ठीक है, तो उसमें वो आपको पूछ जाता है कि संदूषित जल किसे कहते हैं, संदूषित जल से उत्पन्न कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो आपको उसमें लिखना होता है, मेंशन करना होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं संदूषित जल। ठीक है, तो वह जल जिसमें अवांछनीय तत्व होते हैं एवं वह पीने योग्य नहीं होता, दूषित पदार्थों युक्त होता है, संदूषित जल कहलाता। हाँ जी, तो अपन ने देखा कि संदूषित जल क्या है कि वह जल जिसमें अवांछनीय तत्व होते हैं एवं वह जल पीने योग्य नहीं होता। ठीक है, आप उसे पी नहीं सकते क्योंकि उसमें ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। दूषित पदार्थों युक्त होता है, मतलब केमिकल्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कारखाने होते हैं और उनके पास में जलों के स्रोत होते हैं, तो जो जल प्रदूषण वाली कंडीशन होती है, तो वैसा ही एक दूषित पदार्थों युक्त जल होता है। तो ये सब संदूषित जल के अंतर्गत आता है। लिख लो एक बार इसको। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके लिख लेना, आगे चलते हैं। इसमें है रोग, पहले तो अपन डिजीज देखेंगे भाई कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। कारक, कौन कौन से कारक होते हैं जिसके कारण ये होता है। लक्षण, ठीक है, एक बार इसको बनाओ और यहाँ पे बना लो कारण। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पे बना देना कारण, यहाँ पे बना देना लक्षण। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला है अमीबा, रुग्णता, हाथ से मुंह तक, मुंह तक। ठीक है, इसका बैक्टीरिया नेम होता है प्रोटोजिया, प्रोटोजोआ एंटो हिस्टिडिका। ठीक है, बना लो इसको। फिर इसमें कारण होता है
मक्खियां मल मूत्र एवं अशुद्ध जल। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं वो अपन देख रहे हैं इसमें। लक्षण के अंतर्गत होता है अपच, थकान, वजन में गिरावट, दस्त। अपच, दस्त, थकान, वजन में गिरावट, पेट फूलना। पेट फूलना मीन्स ब्लॉटिंग। लिख लो ये एक बार। थोड़ा सा सेटिंग का चक्कर। हाँ, तो इसमें अपन ने देखा कि रोग है, कारक है, कारण है और लक्षण है। तो रोग में अपन ने देखा कि अमीबा रुब्रतास जो होता है, ठीक है, वो एक डिजीज है, एक बीमारी है, रोग है, वो हाथ से मुंह तक होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, कारक इसका होता है प्रोटोजोआ एंटोस्क्लेरोटिका। ठीक है, इसको याद कर लेना लिख लिख कर, क्योंकि जब एग्जाम में कारक पूछते हैं तो आपको एज इट इज आपकी कॉपी में करके आना होता है। भाई ये कारण क्या है, इसकी मच्छी जो मक्खियां हैं या मलमूत्र होता है, अपशिष्ट पदार्थ, जिसको अपन लिख सकते हैं अशुद्ध जल, है ना। तो एक अपशिष्ट पदार्थ करके लिख लेना, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, अशुद्ध जल है, कंटामिनेटेड वाटर है, उससे भी हो जाता है दूषित जल से। लक्षण है अपच है, दस्त है, थकान है, वजन में गिरावट है, पेट फूलना, ब्लॉटिंग इसको कहते हैं। लिख लो एक बार, इसको आगे चलते हैं फिर। ठीक है ना, पॉज करके। ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट डिजीज है हैजा। इसका हैजा का है विब्रियो कॉलरी। ठीक है, इसका विब्रियो कॉलरी वायरस नेम है। फिर इसमें क्या होता है, विब्रियो कॉलरी का जल द्वारा प्रभावित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं हैजा के, भाई गर्मी में हो जाता है ना, उल्टी होना, दस्त है, चक्कर आना, अधिक थकान महसूस होना, आदि। एक निर्जलीकरण में लिखते हैं। हाँ जी, तो अपने सेकंड डिजीज कौन सी देखी है, डिजीज क्या हो गई अपनी हैजा। जो रोग हो गया वो हो गया अपना हैजा हो गया। हैजा की कंडीशंस में क्या होता है, हैजा की कंडीशन में कारक है अपना विब्रियो कॉलरी। ठीक है, और उससे क्या होता है, कारण क्या है कि जो कारक का मीन्स होता है कि किसके कारण वो वायरस हो रहा है। ठीक है, कौन सा ऐसा वायरस है जिसके कारण बीमारी हो रही है,
ये ध्यान रख लेना, बहुत आईएमपी बनता है। इस पे अपने एक चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, 10 वाले पार्ट में एक्सप्लेनेशन के साथ है। हैजा जो है वो विब्रियो कॉलोनी के कारण हो जाता है, याद कर लेना इसको लिख कर। फिर अपन देखते हैं कारण, कौन सा ऐसा कारण होता है जिसके थ्रू हमें वो डिजीज हो जाती है, हमें वो बीमारी हो जाती है। ठीक है, कोई ऐसा सोर्स होता है जिसके थ्रू हमें बीमारी हो जाती है। कंटेमिनेटेड वाटर कंटेंट काम में लेने से, या फिर अपने कोई ऐसा संदूषित भोजन देखे, फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशंस है तो उससे भी भोजन से भी व्यक्ति को प्रभावित करती है और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है और उसको वह बीमारी हो जाती है। विब्रियो कॉलेरी का जल द्वारा प्रभावित करना। विब्रियो कॉलेरी क्या करता है, जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, मैंने भी बताया एक संदूषित जो जल होता है उसमें क्या होता है, संदूषित जल के अंदर विब्रियो कॉलेरी जो वायरस होता है वो प्रवेश कर जाता है और ऐसी कंडीशंस में वो बॉडी को इफेक्ट करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण है उल्टी है, दस्त है, चक्कर आना, अधिक थकान महसूस होना, बहुत ज्यादा फैटिक होने लग जाती है, वीकनेस हो जाती है, बॉडी में निर्जलीकरण, निर्जलीकरण मतलब जल की कमी हो जाना। ठीक है, आई बात समझ में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब गर्मी का मौसम होता है तब हैजा के सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलते हैं और ज्यादा पेशेंट्स भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि इस कंडीशंस में क्या होता है कि ये बॉडी को इफेक्ट करता है। ठीक है, लिख लो एक बार इसको। आप जाके थोड़ा सीधा हुआ, सेटिंग का थोड़ा सा चक्कर हो रहा है। ठीक है, लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, तो लिख लेना पॉज करके। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं प्यारे बच्चों, पेचिस। पेचिस अपन ने तीसरे नंबर की बीमारी देखी। ठीक है, इसमें क्या होता है पेचिस के अंदर, वो अपन देखते हैं। पेचिस कई टाइप की होती है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि खूनी पेचिस होना, या फिर पेचिस में जो मल के साथ साथ म्यूकस का भी बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन होना। एक बार बताती हूँ, दस्त में और पेचिस में अंतर होता है। दस्त का मतलब क्या होता है कि जब हमारे शरीर में मल की आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है तो वो तो हो जाता है दस्त। ठीक है, कि जहाँ व्यक्ति 2 या 3 बार मोशन जाता है वहाँ दिन में करीब 10 से 12 बार जाता है। उसमें भी 2 टाइप्स हैं, थोड़ा सा वाटरी और नॉर्मल सिचुएशंस में। तो उसमें क्या होता है कि उसी प्रकार जो पेचिस होता है उसमें श्लेष्मा और बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट होने लग जाता है इस सिचुएशन। ठीक है, बता इसलिए रही हूँ क्योंकि नए नए वर्ड्स हैं तो आप उसको समझ तो लिख तो लेंगे, रट लेंगे, पर समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो पेचिस वाली कंडीशन में अपन ने देखा कि इसका कारण होता है शिजेला, शिजेला व साल्मोनेला। कौन होता है, साल्मोनेला। इसको याद भी करते चलना साथ में, है ना, फटाफट से लिखते लिखते। हाँ जी भाई, फिर अपन नेक्स्ट इसको देखते हैं। तो कंडीशंस में क्या है नेक्स्ट, इसका क्या होता है, अभी जो कारक है वही कारण हो सकता है। तो अपन इसको देखते हैं, जल, जल कौन सा, संदूषित, संदूषित
जल द्वारा, संदूषित जल के द्वारा शिजैला व साल्मोनेला द्वारा। ठीक है, समझ में आए? लक्षण क्या होता है? खूनी पेचेस मल के साथ श्लेष्मा व रक्त रक्त भी बाहर आता है, भी बाहर आने लगता है, आने लगता है। हाँ जी, तो पेचिस जो सिचुएशंस होती है वो किसके कारण होती है? शिजैला व साल्मोनेला, याद कर लेना। ठीक है, फिर वो आपको बोलता है संदूषित जल। मैंने बताया कंटेमिनेटेड वाटर है और उसके अंदर वायरसेस होते हैं ये सारे, तो अगर उसमें साल्मोनेला शिजैला हमने ले लिया। आजकल वाटर प्यूरिफायर क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिजीजेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, कौन बढ़ाते हैं? कि इस वायरस की बात कर रही हूँ मैं, पानी के सोर्स की नहीं। तो आजकल जो एक्वागार्ड वगैरह है, तो भाई क्यों है वो, उसका यूटिलाइजेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि संदूषित जल द्वारा बहुत सारी बीमारियां हो रही है। अभी अपन ने हैजा देखा, वो भी इसी से हो रहा था। पेचिस जी हैं, वो भी इसी से हो रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने गलत पानी पी लिया है या फिर दूषित जल का उपयोग कर लिया है, तो ऐसी कंडीशंस में उसमें पेचिस हो जाएगा। मल के साथ साथ झागदार श्लेष्मा भी बाहर निकलने लग जाता है, मतलब बहुत अलग सी उसमें गंध आने लग जाती है। ये भी लिख लो भाई, गंध आना, मल में गंध आना। सिम्टम्स है सारे, बहुत भयंकर गंध आने लग जाती है, बहुत ही गंदी स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि वो बैक्टीरिया युक्त हो जाता है। ठीक है, ये भी एक डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है मल को भी, कि अगर उसकी कलर में भी चेंजेस होते हैं तो वो भी डिजीज रिलेटेड होता है। समझ में आ रही है बात? शिजैला व साल्मोनेला, संदूषित जल द्वारा शिजैला व साल्मोनेला द्वारा खूनी पेचिस होना, मतलब ब्लड एक्सक्रीट आउट हो रहा है मल के साथ साथ। ठीक है, किसके साथ साथ? मल के साथ साथ, मल के साथ श्लेष्मा और रक्त भी बाहर आने लगता है, और मल में गंध होना तीव्र वाली, तीव्रता युक्त। तीव्रता मतलब बहुत हाई उस पे होती है। ठीक है, लिख लो एक बार। नेक्स्ट देखते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइफॉइड। इसका वायरस नेम होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, भाई याद कर लेना, मैं अभी भी बोल रही हूँ। कंफ्यूजन हो जाता है, गलत लिख के आती है, एग्जाम में आता है लिखते कुछ हो, या फिर ये भी आपको लिखना ढंग से नहीं आ पाता है तो नंबर कट होते हैं। तो सिचुएशन लानी नहीं है ना, अपन को लिखने के 10 बार लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अपन देखते हैं इसका कारण क्या होता है। साल्मोनेला टाइफी संदूषित जल के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन इसको देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। टाइफाइड का है सिम्टम्स, बुखार आना। ठीक है, थकान के साथ अधिक कमजोरी महसूस होना।
लिखो एक बार इसको, आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट है प्लीहा व यकृत के आकार में वृद्धि। समय पर उपचार प्राप्त नहीं होने पर मृत्यु हो। हाँ जी, हाँ। टाइफाइड क्या होता है बताया था ना मैंने। टाइफाइड क्या होता है, इलेवेंथ में पढ़ा था क्या है, सोचो। टाइफाइड एक बुखार का टाइप होता है ना। तो वो जो ये वाला बुखार होता है ये कौन सा होता है, दीर्घकालीन फीवर होता है। ठीक है, लघुकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, तीन टाइप्स के फीवर बताए थे। तो टाइफाइड जो होता है वो कौन से कारक के कारण होता है, जो फीवर का टाइप है। टाइफाइड में अपन देखते हैं साल्मोनेला टाइफी के कारण यह हो जाता है। और ऐसे सिचुएशंस में साल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में कैसे पहुंच रहा है, संदूषित जल के द्वारा। संदूषित जल मतलब अगर अपन ने ऐसा जल ग्रहण सॉरी ऐसा जल ग्रहण कर लिया है जो कि बैक्टीरिया वायरस युक्त है, तो हमारी बॉडी में जाके क्या करेगा, वो बीमारी करने का कारक बन जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये संदूषित जल अपन ने कहीं पिया और पीने से हमारी बॉडी के अंदर साल्मोनेला टाइफी पहुंच गया। और पहुंचने के बाद में क्या हुआ, हमें अचानक से बहुत तेज बुखार आने लग गया, हमें थकान के साथ साथ कमजोरी महसूस होने लगी। ठीक है, अब हम क्या गए, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमारा टेस्ट कराया और हमें पता चल गया कि हमें क्या हो गया है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, सिम्टम्स रिलेटेड डिजीज होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अभी अपन कोरोना को भी देखें तो उसके जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं उसी से तो अपन एनालिसिस कर पा रहे हैं कि इस व्यक्ति को यह बीमारी हो गई। क्या अपन मन से लगा रहे हैं क्या, नहीं, अपन उसके सिम्टम्स इसमें एनालिसिस कर रहे हैं, देन अपन उसको कह रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। फिर अपन देखते हैं इसमें क्या होता है, प्लीहा व यकृत के आकार में एकदम से एनलार्जमेंट होने लग जाता है, वृद्धि होने लग जाती है। और ऐसी कंडीशंस में समय पर उपचार प्राप्त नहीं होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। आई बात समझ में, लिख लो एक बार। देखिए आगे चल रहे हैं अपन। हाँ जी, तो देखते हैं वो डिजीज आ गई है जो आजकल बहुत बड़ी महामारी के रूप में हर जगह एक पूरे अपन विश्व लेवल पे देखें तो सभी व्यक्ति इस गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। ठीक है, कोरोना से।
ठीक है, सबको ही पता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि आपके सिलेबस में ये ऐड कर दी गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, पाठ्यक्रम में ऐड हो गई। तो उसमें ये है कि कोरोना वायरस तो आप जानते हैं, तो ये गंभीर तीक्ष्ण पॉइंट टू बी नोटेड श्वसन के संबंधित बीमारी। बात ध्यान रखना बच्चों, नॉर्मल खांसी जुकाम या बुखार होना ये नॉर्मल वायरल के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मल खांसी है, जुकाम में आपको फीवर हो गया है, गले में पेन हो रहा है, तो इट्स नॉट मीनिंग कि यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, हो सकता है कि आप नॉर्मल वायरल से भी इफेक्ट हो गए। ठीक है, तो इसलिए जो ये वाली डिजीज होती है कोरोना वायरस, वो श्वसन के लक्षण को प्रेजेंट करती है। ठीक है, कि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, क्योंकि जो कोरोना वायरस होता है वो फेफड़ों में अटैक करता है, और फिर क्या करता है, फेफड़ों में अटैक करके वो उसको इफेक्ट करने के साथ साथ व्यक्ति को बीमार कर देता है। आपको पता ही है, सिम्टम्स नॉर्मल भी दिखते हैं इसमें, आपने देखा कई सिचुएशंस में माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं, शो नहीं हो पाते हैं, और व्यक्ति कोरोना वायरस से कंटेमिनेटेड होता है, उसको वो बीमारी होती है। आपकी बुक में मेंशन कर रखा है कि व्यक्ति अगर संदूषित जल से सेवन कर रहा है तो बॉडी में कोरोना वायरस जा रहा है। ये आपकी बुक बता रही है, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, आपको ही पता है, पर आपकी बुक में है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं, तेज बुखार आना, बुखार आना। तो चलिए गले में खराश से शुरू करते हैं अपन। गले में खराश, पहले गले में खराश होएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, तेज बुखार आ जाएगा, जुकाम है, जुकाम है, कमजोरी महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ। ठीक है, ठीक है, फेफड़ों संबंधित परेशानी, ये सारी चीजें होती हैं कोरोना वायरस से इफेक्टेड पेशेंट के अंदर। देख लो एक बार। ठीक है, हाँ जी, लक्षण में रिपीट कर देती हूँ एक बार। गले में खराश होगी, सिम्टम्स होते हैं, खराश होते होते वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, 4 दिन तक आपके गले में रहेगा कोरोना वायरस का बैक्टीरिया। उसके बाद में क्या होता है कि भाई वो रहने के बाद में वायरस जी क्या करते हैं, गले में खराश के बाद में अगर आपने उसका इलाज नहीं करवाया, ट्रीटमेंट ले लेते हैं आप नॉर्मली काढ़ा वगैरह लेकर के, टैबलेट्स वगैरह लेकर, जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो, मन से नहीं कुछ भी ले लिया। ठीक है, जो आपने दवाई ले ली, डॉक्टर को चेक कराया, भाई इन्होंने आपको टैबलेट दे दी, वहीं पे कई बार क्या होता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जरूरी नहीं है कि वो आपकी अदर सिम्टम्स भी शो करे, पर पॉइंट वही है, आपको समय पर दवाई लेनी होती है। ठीक है, नहीं लेते हैं तो आप इसके स्वयं जिम्मेदार हैं। तेज बुखार आना सिम्टम्स है इसका, जुकाम होना, कमजोरी महसूस होना, थकान होना, सांस लेने में तकलीफ, इतना ज्यादा इफेक्ट कर देता है कि व्यक्ति की सांस बहुत तेज गति से चलने लग जाती है जब वो कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुका होता है तब। ठीक है, फेफड़ों संबंधी परेशानी आने लग जाती है, ये सारे इसके लक्षण है कोरोना वायरस के। ठीक है, अगर ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं और आपने जांच नहीं करवाई है तो एक बार जांच करवा लीजिए, और अगर आपको क्योंकि सिम्टम्स से अपन किसी बीमारी का पता लगा, ठीक है, जांच करवा ली और ये निकल गया, कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट लीजिए, सही हो जाएंगे। लिख लो। पीलिया अपन देख लेते हैं। पीलिया अपना हो जाता है हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण, हेपेटाइटिस ए वायरस। ठीक है, इसमें बता रखा है वही संदूषित जल, ये मैंने मिटाया नहीं है,
सिम्टम्स अपन इसके देख लेते हैं। पीलिया में बुखार आना, कमजोरी, महसूस होना, थकान आना एवं एक बात बताती हूँ, लिवर के दो वर्णक होते हैं पिगमेंट, जिसको अपन बोलते हैं, बुक में नहीं दे रखा, लिख के रखा, ठीक है। वो अपने होते हैं बिलिरुबिन, इसको लिख लेना, वर्णक वर्णक करके लेना, बिलिरुबिन व बर्डिन, पूरा लिख लेते हैं, बर्डिन में वृद्धि। प्यारे बच्चों, पीलिया की देखें सिचुएशंस, तो बॉडी में क्या होता है, एकदम से व्यक्ति पीला दिखने लग जाता है, क्यों होता है वो अपनी बुक में नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया है कि वर्णक दो पिगमेंटेशंस होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। क्या होता है, इसकी मात्रा जब व्यक्ति पीलिया से प्रभावित होता है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें अपनी बॉडी में उसकी मात्रा अधिक हो जाती है और बॉडी पीली दिखने लग जाती है, चाहे अपन देख सकते हैं। फिर अपन ने इसे कारक देखा, हेपेटाइटिस ए वायरस इसका एक कारक होता है, जिसके कारण ये डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है। ये भी संदूषित जल से ही उत्पन्न है, क्योंकि अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं संदूषित जल से उत्पन्न, ठीक है। मेमोराइज करते रहिए, साथ में याद करते रहिए, समझते चलिए। फिर लक्षण क्या है, बुखार आ जाता है भाई, कमजोरी महसूस होने लग जाती है, थकान होना, वर्णक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में वृद्धि हो जाती है, लिख लो। फिर नेक्स्ट है, पॉज करके लिख लेना, नहीं लिखा, पोलियो। पोलियो में क्या होता है, इसका पोलियो वायरस, इसको भी अपन देखें तो रोगी वाहक का संदूषित जल के सेवन से, ठीक है। लक्षण क्या देखते हैं अपन, पोलियो का, सोचिए, इमेजिन कीजिए पोलियो में क्या क्या सिचुएशन होती है, थकान, बुखार, तेज दर्द, वजन में कमी, नाड़ी संस्थान प्रभावित, होने, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जो आपके आसपास के क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है। पोलियो जो बीमारी होती है उसमें बच्चे का, जब बच्चा छोटा होता है तो आपको पता है ना, 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है, तो जिंदगी की इसलिए पिलाई जाती है ताकि बच्चा पोलियो बीमारी से ग्रसित ना हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में देखें तो हाथ या पैर पोलियो से ग्रसित हो जाता है, तो वो जब हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क में तंत्रिकाएं हैं और वो उस ऑर्गन में संदेश प्रोवाइड नहीं कर रही है, क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी को चलाने का काम करता है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, व्यक्ति उस बीमारी से प्रभावित हो जाता है। एंड फाइनली कंडीशंस में देखें तो वो वाला ऑर्गन काम नहीं करता है, तो पोलियो से ग्रसित वाली सिचुएशंस होती है। रोगी वाहक का, अगर व्यक्ति रोगी है, कैरियर, इसको कैरियर पेशेंट बोलते हैं, रोगी वाहक का संदूषित जल के सेवन से, उसने कंटामिनेटेड वाटर
बैक्टीरिया है कैसा हो जाता है, थकान, बुखार, पेट में दर्द, वजन में कमी, नाड़ी संस्थान को, नर्वस सिस्टम जो मैंने आपको बताया अभी, ब्रेन और मेरुरज्जु, ठीक है, वो सब एंड ऑल प्रभावित होने से ऐसा होता है। लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट में लिख लो लकवा। ये हसीता सा ही लिखना है क्योंकि अपना नाड़ी संस्थान प्रभावित होने से लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, मतलब वो वाला ऑर्गन काम नहीं करता, तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में लकवा बोलते हैं, इंग्लिश में पैरालिसिस बोलते हैं। ठीक है, लिख लो एक बार। लैक्टोस्पाइरोसिस लिख लेना, नहीं लिखा तो पॉज करके, ठीक हो। ये होता है अपने बच्चों बैक्टीरियम लैक्टोस्पाइरा। जो के कारण होता है उसको अपन देखते हैं, जानवरों के मल मूत्र में उपस्थित, जानवरों के मल मूत्र में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा। सिम्टम्स होते हैं मेनिंजाइटिस होना, या फिर लकवा लिख लो एक आप, एक मानसिक विक्षिप्तता लिख लो, विक्षिप्तता, और एक आप लिख लो फीवर। ये सारी डिजीज होती है जो स्कैन हो जाती है, लिख लो। हाँ जी, तो अपन ने क्या देखा कि लैक्टोस्पाइरोसिस एक डिजीज का नाम है, वो किसके कारण होती है, बैक्टीरिया लैक्टोस्पाइरा के कारण हो जाती है। काय के कारण, जानवरों के जो मलमूत्र में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं वो कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड करते हैं, एक जगह ना होकर के वो बैक्टीरिया उधर जाते हैं, ठीक है, वो आपको पता ही है। दूषण, प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण किसे कहते हैं, ठीक है। मेनिंजाइटिस क्या होता है कि एक ब्रेन की बीमारी होती है, ऐसी सिचुएशंस में जो व्यक्ति होता है वो भूल जाता है, वो होती है मेनिंजाइटिस, ठीक है। लकवा कोई मानसिक डिजीज है, मानसिक विक्षिप्तता, मेंटल रिटायर्ड वाले सिचुएशंस जो देखी गई है। पीलिया होना, पीलिया भी मैंने बताया था, वो भी हो जाती है। तो ये सारी डिजीज हो जाती है इसके कारण, लिख लो एक बार। सॉरी, हाँ, तो बच्चों इसको लिख लेना, इनको याद करिए, कोई परेशानी है तो आप मेरे से जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है उससे आप मेरे से पूछिए, और सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी बच्चे काम करके मुझे जांच करवाएं, ठीक है। कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। जब सभी को अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो सभी को पढ़ाई अच्छे से करनी है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।